अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम देखने लगे हैं कि स्लैश कमांड्स कैसे बनाते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। पिछली वीडियो में हमने स्टिकी बॉर्ड बनाया था और स्लैश कमांड हम क्या करेंगे कि न्यू बॉर्ड नहीं बनाएंगे, कुछ भी नया नहीं बनाएंगे। इसी के जो कमांड्स है 3 जो हमने बनाए थे उन्हीं को स्लैश कमांड्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक हो गया। तो इस तरह हमें नया कुछ बनाना भी नहीं पड़ेगा और ये भी हमें पता चलेगा कि मैसेजेस भी किस तरह सेंड होते हैं स्लैश कमांड में और बनते किस तरह हैं स्लैश कमांड। ठीक हो गया। तो हमारे पास 3 कमांड थे, रिमूव स्टिकी, सेट स्टिकी और स्टेटस का। तो स्लैश कमांड सबसे पहले बनाने का तरीका क्या होता है कि ये वाला जो आप डेकोरेटर यूज़ करते हो ना नॉर्मल टेक्स्ट कमांड के लिए, ये आप नहीं यूज़ करते। जो डेकोरेटर आप यूज़ करते हो उसका नाम होता है bot.tree.command। ये डेकोरेटर जब आप यूज़ करते हो तो फिर जो आपका कमांड बनता है वो स्टिकी यानी जो स्लैश कमांड बनता है। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद आप कॉन्टेक्स्ट नहीं यूज़ करते। कॉन्टेक्स्ट के बजाय हमारे पास आ जाता है इंटरैक्शन और उसकी टाइप हिंटिंग होती है discord.interaction। ठीक हो गया। होता क्या है स्लैश कमांड में कि जब भी आप स्लैश कमांड यूज़ करते हो ना तो इसका मतलब है कि आपने अपने बॉट के साथ इंटरैक्ट किया किसी कमांड के थ्रू। तो जो इंटरैक्ट आप करते हो उसकी इंफॉर्मेशन इस इंटरैक्शन में आपके बॉट के पास कमांड के इस फंक्शन के अंदर आ जाती है। ठीक हो गया। तो जब मैंने सेट स्टिकी कमांड यूज़ किया तो मेरी इंटरैक्ट करने की सारी इंफॉर्मेशन इस पैरामीटर के अंदर या इस आर्ग्यूमेंट के थ्रू इस फंक्शन के अंदर आ जाएगी। तो इधर जो हम चैनल आईडी यूज़ कर रहे थे कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, उसको अब हम यूज़ करेंगे इंटरेक्शन के थ्रू। इंटरेक्शन डॉट चैनल, तो इंटरेक्शन डॉट चैनल डॉट आईडी ये भी कर सकते हैं, वरना इंटरेक्शन डॉट चैनल आईडी ये भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। चैनल डॉट आईडी, तो ये हो गया हमारा चैनल आईडी निकालने का तरीका। इसी तरह इंटरेक्शन डॉट यूज़र भी, इंटरेक्शन डॉट यूज़र डॉट आई डी भी आप निकाल सकते हो, यूज़र डॉट नेम भी निकाल सकते हो। ठीक हो गया। ये हो गया हमारी चैनल आईडी। और फिर उसके बाद जब आपने मैसेज सेंड करना होता है तो आप क्या करते हो कि ctx डॉट सेंड के बजाय इंटरेक्शन डॉट रिस्पॉन्स डॉट सेंड मैसेज। ठीक हो गया। तो जब आप इस तरह करते हो तो ये आपका फिर उस कमांड को रिस्पॉन्स देता है मैसेज के थ्रू। अब अगर मैं इसको बॉट को रन करूंगा तो ये कमांड पहले तो मुझे शो ही नहीं होगा। आपको रन करके दिखा देता हूँ python main.py। तो ये था हमारा बॉट। और अगर मैं इधर यूज़ करूँ स्लैश कमांड स्लैश सेट स्टिकी तो ये देखिए मुझे कमांड मिल ही नहीं रहा यार, आया ही नहीं अभी तक। देखिए कमांड ही नहीं आ रहा। तो उसका क्या मसला होता है कि जब आप नया कोई स्लैश कमांड बनाते हो तो डिस्कॉर्ड को इनिशियली नहीं पता होता कि आपने कोई कमांड स्लैश बनाया है। तो उसका तरीका क्या होता है कि आप क्या करते हो, जो आपका ऑन रेडी इवेंट होता है उसके अंदर एंड पे क्या करते हो, एक फंक्शन कॉल कर लेते हो जिसको कहते हैं await bot.tree.sync। ये फंक्शन क्या करता है कि आपके बॉट के अंदर जितने भी स्लैश कमांड्स बने होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन डिस्कॉर्ड के सर्वर को भेज देता है, फिर डिस्कॉर्ड का सर्वर उसको अपडेट कर लेता है अपने पास। तो अब अगर मैं दोबारा टर्मिनेट करके रन करूं python main.py तो अब भी ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा इधर आने में। अगर मैं डायरेक्ट स्लैश लिखूं और सेट स्टिकी लिखूं तो देखिए अभी भी नहीं आ रहा। तो फिर आप क्या करते हैं, आप कंट्रोल और आर प्रेस करते हैं और अपने पूरी डिस्कॉर्ड की ऐप को रिलोड करते हैं। जब ये रिलोड होगी तो फिर उसके बाद आपके पास वो कमांड सामने आ जाएगा। बस ये थोड़ा सा टाइम लगाता है, कुछ ही सेकंड। तो ये अब मेरे पास रिलोड हो गया है। अब अगर मैं यूज़ करूं स्लैश तो ये देखिए अब मेरे पास सेट स्टिकी आ गया है। और अब मुझे इन्वर्टेड कॉमर्स वगैरह भी यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्ट इधर मैसेज लिख सकता हूँ, दिस इज़ अ स्टिकी मैसेज टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग। और अगर मैं एंटर दबाऊंगा तो मेरा कमांड काम कर रहा है और ये 10 सेकंड बाद डिलीट भी हो जाएगा। ठीक है। तो ये देखें स्टिकी मैसेज आ गया मेरा। तो इस तरह आप बनाते हैं एक स्लैश कमांड। ये देखिए मैसेज डिलीट हो गया। तो इस तरह आप बनाते हैं अपना स्लैश कमांड।
तो इसी तरह हम दूसरे जो 2 कमांड्स हैं उनको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। सीधा सीधा कॉपी कर लेंगे bot.tree.command डेकोरेटर को, और ctx की जगह आ जाएगा हमारा interaction discord.interaction। इंटरेक्शन को इधर यूज़ कर लेंगे और इधर भी interaction.response.send मैसेज। तो ये हमारा हो गया फिक्स, और इधर भी ctx.send के बजाय interaction.response.send मैसेज, और ये हो जाएगा हमारा इंटरेक्शन। और इनकी टाइप सेंडिंग भी चेंज कर लेते हैं, discord.interaction, और इधर भी इंटरेक्शन आ जाएगा क्योंकि interaction.channel.id है हमारे पास। फिर उसके बाद ठीक हो गया, इसकी टाइप सेंडिंग चेंज कर ली है, इसकी भी चेंज कर ली है, इसकी भी चेंज कर ली है। अब हमारा सारा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा स्लैश कमांड्स पे। उसी तरह ये थोड़ा सा फिर हो सकता है लोड करने में टाइम लगाए, तो हम जो है ना उसको थोड़ा सा प्रोसेस को तेज़ करने के लिए क्या करते हैं कि बस सीधा सीधा अपने बॉट को जाके रिलोड कर देते हैं, यानी डिस्कॉर्ड को जाके रिलोड कर देते हैं। उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ता। अगर वो रिलोड होने में 1-2 मिनट लगाता है तो हम 10 सेकंड के अंदर अंदर अपने डिस्कॉर्ड के रिलोड कर लेते हैं और अपना काम चला लेते हैं। तो ये हो गया हमारा रिलोड। अब मेरे तीनों कमांड इधर आएंगे, ये देखें 2 आए हैं, तीसरा नहीं आया। तीसरा क्यों नहीं आया? क्योंकि मुझे लगता है मैंने उसका डेकोरेटर चेंज नहीं किया, तो डेकोरेटर उसका चेंज करना होगा bot.tree.command। खैर आपको समझ आ गई कि किस तरह चेंज करते हैं, तो इस तरह आप स्लैश कमांड्स में अपने इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब स्लैश कमांड्स में और भी काफ़ी सारे फीचर्स आते हैं, जैसे आप अपने मैसेज को डेफर कर सकते हो। ठीक हो गया। डेफर करने का क्या मतलब होता है कि आपने अगर अपना मैसेज सेंड कर दिया है तो आप क्या कर सकते हो कि यानी आपने अगर कोई कमांड यूज़ किया है तो आप क्या कर सकते हो कि इनिशियली उस मैसेज के रिस्पॉन्स को डेफर कर दो, यानी इसको कहो यार भाई थोड़ा सा सब्र करो, मैं भी प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, फिर आपको रिस्पॉन्स करता हूँ। ठीक है। जैसे एक दुकान में अगर आप किसी के पास जाते हो और उसके पास 10 से 20 बंदे खड़े हैं पहले ही सामान लेने के लिए, तो क्या कहेगा 1 मिनट भाई मुझे दो, मैं इनसे फारिग हो जाऊँ फिर आपको सामान देता हूँ। तो इसी तरह हम अपने मैसेज को डेफर कर सकते हैं ताकि बॉट को जो है यानी हम यूज़र को बता सके बॉट के थ्रू के भाई थोड़ा सा सब्र कर लो, सिर्फ थोड़ा सा। उसका तरीका क्या है कि आप जैसे ही आपका कमांड यूज़ हो इधर शुरू में ही या 1-2 इस तरह के स्टेटमेंट्स छोड़ के भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन शुरू में ही बेहतर है कि अवेट interaction.response.defer। डेफर आपने यूज़ कर लिया तो अब ये उसके रिस्पॉन्स को डेफर कर देगा। लेकिन अगर बाद में आप रिस्पॉन्ड करना चाहें तो फिर आप ये वाली स्टेटमेंट नहीं यूज़ कर सकते, ये फंक्शन फिर आपका वर्क नहीं करता। ये सिर्फ तब ही वर्क करता है जब आप पहली बार मैसेज का रिस्पॉन्स कर रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए ये यूज़ होता है। अगर आपने डेफर के बाद रिस्पॉन्ड करना है तो आप क्या करोगे, आप इधर interaction.followup.send यूज़ करोगे। इससे क्या होगा कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो इसका फॉलोअप होगा। फॉलोअप का क्या मतलब होता है कि जब आप किसी से बात करें और फिर बात आपकी एंड होने वाली हो या आपने उसे जान छोड़ानी हो, आप क्या कहते हैं कि भाई मैं आपसे बाद में फॉलोअप करूंगा, यानी बाद में बात होती है। ठीक है, तो ये अब बाद में हम बात कर रहे हैं उसके साथ। तो अब इसको हम रन करेंगे python main.py के साथ, और फिर हमें इसको रिलोड करना पड़ेगा यकीनन, क्योंकि पिछली बार स्टेटस कमांड नहीं आया था हमारे पास इधर। तो हम रिलोड कर लेते हैं, फारिग ही बैठे हैं, कौन सा बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, 10 सेकंड में क्या ही हो जाएगा। तो हमारा ये हो गया है रिलोड। स्टेटस देखें, स्टेटस है, स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें पहले ही उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, थिंक कर रहा है, फिर वो बाद में हमें फॉलोअप करेगा। लेकिन हमारे पास फॉलोअप में आ गया है मैसेज का एक मसला कि फॉलोअप में जो है ना ये वाला कीवर्ड नहीं होता, उसमें ये वाला कीवर्ड नहीं होता। ये वाले सारे कीवर्ड्स उसके अंदर होते हैं लेकिन वो वाला नहीं होता। डेफर के अंदर भी काफ़ी सारे कीवर्ड्स होते हैं और मोस्टली वो वाले कीवर्ड्स होते हैं जो interaction.response.send मैसेज में होते हैं।
तो चेक कर लेते हैं, इसके अंदर है डिलीट आफ्टर, नहीं इसके अंदर भी नहीं है। खैर इसके अंदर एफएमएरएल होता है जिससे आप अपने मैसेज को हिडन बना सकते हो, ये भी हम यूज़ करके देख लेते हैं। पाइथन main.py, स्टेटस दोबारा यूज़ करेंगे, एंटर। तो ये देखिए उसने थोड़ी देर थिंक किया, फिर हमें उसने रिस्पॉन्स दे दिया, ठीक हो गया। और ये हमारा एफएमएरएल मैसेज है, यानी ये सिर्फ मुझे ही डिस्प्ले होगा। तो इस तरह आप बना सकते हैं स्लैश कमांड्स, और इस तरह आप कर सकते हैं डेफर। तो हम फॉलोअप के बाद भी मेरे ख्याल से फॉलोअप्स कर सकते हैं। इसको हम अगर 4 यूज़ कर लें और देख लें कि किस तरह वर्क करता है, तो क्या ही चला जाएगा। अगर कुछ नया हम सीख ले तो कोई मसला नहीं। देखें फॉलोअप में आप जितने मर्जी चाहें फिर मैसेज उसको भेज सकते हैं, लेकिन ये जो डेफर है ये सिर्फ पहले फॉलोअप के लिए काम करता है। सेंड के अंदर फिर मेरे ख्याल से अपना भी एफएमएरएल होता है शायद, एफएमएरएल, हाँ इसके अंदर अपना भी इसका एफएमएरएल कीवर्ड होता है जो आप इसको दे सकते हैं। तो अब अगर मैं पाइथन main.py करूं और इसको दोबारा चलाऊं स्टेटस को और एंटर दबाऊं, तो देखिए पहला मैसेज एफएमएरएल और आखिरी मैसेज एफएमएरएल, बाकी दोनों नॉर्मल फॉलोअप्स हैं, ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हो स्लैश कमांड्स किस तरह बनाने हैं, इसी तरह आप उनके मैसेजेस को रिस्पॉन्ड कर सकते हो। बिल्कुल सेम ही तकरीबन होता है, बस थोड़ा सा इंटरेक्शंस डिफरेंट वर्क करती हैं कॉन्टेक्स्ट से, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट जाहिर सी बात है टेक्स्ट की बेस पे वर्क कर रहा होता है, और इंटरेक्शन जो है आपके इंटरेक्शन की बेस पे वर्क कर रहा होता है, जो आप चीज़ के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हो। टेक्स्ट जो होता है वो आप डायरेक्टली चैनल में सेंड कर रहे होते हो, जबकि इंटरेक्शन होती है वो डायरेक्ट बॉट के साथ आपकी हो रही होती है। तो यही था आज की वीडियो के लिए, उम्मीद करता हूँ ये आपको ठीक लगी होगी। छोटी सी वीडियो थी क्योंकि स्लैश कमांड्स बनाना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, तो हमने उसमें ये भी देख लिया कि किस तरह स्लैश कमांड्स बनाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।